नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब जो मैं आपको कहानी सुनाऊँगा वो मुझे तान्या जी ने भेजी है, और ये कहानी थोड़ी लंबी है, तो मैं आपको पार्ट वाइज ये कहानी सुनाऊँगा। ये 2 पार्ट के हिसाब से आपको मैं कहानी सुनाऊँगा, और ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कल तक आ जाएगा। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं तानिया। मैं अपनी कास्ट के हिसाब से तो पंजाबी हूँ, लेकिन रहती गांव में हूँ। और मेरे को गांव के खेत और वहाँ पर की हरियाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पापा वहाँ पर खेती करते हैं, तो मैं वहाँ पर उनको खाने के टाइम पर खाना देने जाती हूँ। वो दिन, जिस दिन मैं खाना उनको देने जा रही थी, वो दिन भी बाकी दिनों की तरह ही आम था, लेकिन उस दिन में कुछ तो अलग था। उस दिन जब मैं जा रही थी तो देखती हूँ कि वहाँ पर एक सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ है। नैन नक्श, उसके देख के तो हर लड़की उस पर फिदा हो जाए, वो ऐसा था। मैंने उसको देखा तो मैं देख के कहती हूँ, हाँ, आप कौन हो? आप यहाँ क्यों खड़े हो? वो कहता है, मैं यहीं पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर जंगल में मेरा घर है। मैं कहती हूँ, हैं, आप जंगल में रहते हो? आपको अकेले डर नहीं लगता क्या? कहने लगा, डर? डर किस चिड़िया का नाम है? डर तो इंसानों को लगता है। मैं कहती हूँ, हैं, तो आप क्या हो? जानवर हो क्या आप? वो कहता है हंसते हुए, नहीं नहीं, मैं भी तो एक इंसान हूँ, लेकिन मैं इतना डरपोक नहीं हूँ। मैं अकेले रहता हूँ और मेरे को बहुत ही अकेले रहना अच्छा लगता है। मैं अक्सर ही अकेले रहता हूँ और मैं जानवरों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं जानवरों के पास रहना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझको जानवरों से बहुत लगाव है। उससे बातें चलने लग गई। चलते चलते ही थोड़ी देर हो गई, तो मैं जब टाइम देखती हूँ तो देखती हूँ कि पापा के खाने का टाइम तो निकल चुका है। मैं कहती हूँ, हो, अब तो पापा से मुझे पक्का ही डांट पड़ेगी। मैं कहती हूँ, हम कल मिलेंगे, ठीक है? वो कहता है, हाँ, मैं कल भी इतने बजे यहीं खड़ा रहूँगा। अगर आपको मिलना हो तो आप को एक बार आवाज़ देना। मैं कहती हूँ, आपका नाम क्या है? वो बोलता है, मेरा नाम शिवांश है। आप एक बार नाम देना, शिवांश, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊँगा। मैं कहती हूँ, ठीक है। मैं उनको खाना देने जाती हूँ पापा को, तो पापा कहते हैं, पागल लड़की, तुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरे खाने का टाइम निकल चुका है और तू इतनी देर से थी कहाँ? हर दिन तो तू टाइम पे आ जाती है, लेकिन आज क्या हो गया? मैं कहती हूँ, कुछ नहीं पापा, बस मैं ऐसे ही थोड़ी लेट हो गई। मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं धीरे धीरे आने लग गई। मैंने पापा को जाते टाइम ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि मेरे पैर में मोच आ रखी है। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर पैर में दर्द है तो कल से तेरी मम्मी खाना दे के आ जाएगी। मैं कहती हूँ, नहीं नहीं, मैं ही खाना देने आऊँगी, मुझको बहुत अच्छा लगता है। अब पापा को क्या पता था, मैं तो उस लड़के से भी मिलती हूँ। ऐसे ही कम से कम 2 महीने बीत चुके थे, और अब मेरी शादी की बात निकलने लग गई थी। वहाँ पर हर लोग सोच रहे थे कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। आपको तो पता ही है, गांव में हर किसी की शादी जल्दी कर दी जाती है, और ज़्यादा देर ना करते हुए। मैं तो इतनी पढ़ाई लिखाई में तेज़ भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा, पढ़ाई लिखाई करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी अब शादी करवा दो। मैं कहती हूँ, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। मैं ऐसे कई बार कहती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। ये बार बार सुन के मेरे पापा तो तंग ही आ गए थे और कहने लग गए, तेरी शादी तो मैं करवा के रहूँगा। मैं अगले दिन जब पापा को खाना देने जाती हूँ तो मेरे मुंह पे एक उदासी रहती है। वह लड़का पूछता है कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हूँ? मैं कहती हूँ, कुछ नहीं, बस मेरे पापा है ना, वो मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। वो लड़का खिजियाट में कहता है कि ऐसे ही कैसे किसी की शादी करवा देंगे, किसी की मर्जी के बिना किसी की शादी करना जुल्म जुल्म है। मैं कहती हूँ, क्या हुआ, इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो?
वो कहता है नहीं, बस ऐसे ही। किसी की मर्जी के बिना शादी करवाना कानूनन जुर्म है। आखिर ऐसा करना क्यों लोगों को अच्छा लगता है? किसी की मर्जी के बिना उसकी शादी करवा रहे हैं। मैं उसको बिठाती हूँ, कहती हूँ शांत, बिल्कुल शांत, ज़्यादा गुस्सा नहीं होते। मेरे पास पानी था, मैं उसको पानी पिलाती हूँ। और वो कहता है ऐसे ही किसी से शादी नहीं करवा सकते, शादी करोगे तो तुम सिर्फ मेरे से। मैं कहती हूँ हैं, ये क्या कह रही हो तुम? वो कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा? मैं कहती हूँ मैंने कभी तुम्हें ऐसी नज़रों से नहीं देखा, मैंने सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की नज़रों से देखा है। वो कहता है ठीक है, जल्दी तुम भी मेरे को प्यार की नज़रों से देखने लग जाओगी। वो कहती है ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मैं तुम्हें प्यार की नज़रों से देखने लग गई तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वो कहता है ठीक है। कुछ समय बाद ही वो ऐसा लगता था कि उसने उसको अपने सम्मोहन में ले लिया है। वो जो कहे वो मैं करती थी। वो जो कहे कि मेरे को आज ये खाना है, मैं उसका खाना लेके जाती थी। ऐसे काफ़ी बार मेरे पापा को खाने के लिए लेट हो गया था। पापा कहते हैं कि कहाँ रह जाती है तू? हैं? मैं खोई खोई सी रहती थी, मेरी आंखें हमेशा नीचे झुकी रहती थी। मेरे को कभी कभार तो ऐसा लगता था कि कभी कभार मेरी कोई जान ही ले लेगा। मेरे पापा ये देख के बड़ा ही अजीब सा फील करते थे। जो बेटी मेरी हमेशा उछलती कूदती रहती थी, अब उसको क्या हो गया है? अब मैं अपने पापा को क्या बताऊं कि मेरे को उस लड़का, वो मुझे बार बार कहता है कि तू मुझसे प्यार ज़रूर करेगी। मैं को बड़ा ही अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन अब मेरे पापा ने एक लड़का पसंद कर लिया था। वो लड़का भी काफ़ी अच्छा था, लगभग 5.5 फुट हाइट, सुंदर था और अच्छा नैन नक्श। उसको देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि वो गांव का रहने वाला है। अब वो उसने तो शहर वालों को भी फेल कर दिया था और इतना ही हैंडसम लगता था। अब बार बार वो कहता कि आप मेरे को बहुत अच्छी लगती हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं उसे कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से उठ के चली जाती हूँ। तो आज की कहानी यहीं तक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। कल तक इसका पार्ट 2 आ जाएगा और आपको मैं उसमें पूरी कहानी बयां कर दूंगा। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब इसका पार्ट 2 आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ओके बाय दोस्तों।